प्रेजेंटेशन बनी बनाई है ना, 1-to-1 कर लें आप, या अगर आप प्रोडक्ट लेके जा रहे हो तो हेल्थ सेमिनार है, उसमें ये पूरी एक तरतीब के साथ ना स्लाइड बनी हुई है, तो इसलिए इसमें तो हमें इतनी खपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी नंबर 1 आप प्रेजेंटेशन देंगे तो सबसे ज्यादा फोकस आपने इंट्रोडक्शन पे करना है, अपने इंट्रोडक्शन पे, ठीक है ना। सेल्फ इंट्रोडक्शन पे जोर, यानी अपना इंट्रोडक्शन देंगे आप, उसके बाद एक ट्रेनिंग सिलेबस, सॉरी, एनएमटी प्रेजेंटेशन से अटेंड करोगे ना अपने सीनियर की प्रेजेंटेशन को, तो याद रखिएगा आपका कस्टमर ऑटोमेटिकली कर लेगा। हम लोग क्या करते हैं, हमारे कुछ दोस्त पता लीडर क्या गलती करते हैं, कस्टमर को ट्रेनिंग में बिठाते हैं और खुद या ऑनलाइन ट्रेनिंग में कस्टमर को ऐड करवा दिया, तो आपका पहला काम होता है कि उसके साथ राब्ते में रहें, या अगर कोई बात अच्छी की, ट्रेनर ने अच्छी बात की, आपको अच्छी लगी है, फौरन उसको मैसेज करें, क्या बात की सर ने, यार बड़ी जबरदस्त बात हो गई, माइक ओपन करके क्लैपिंग कर देगी, सर माशाल्लाह बड़ा मजा आया बात का ना। अगर नए दोस्त अटैच हैं, इससे फायदा ये होता है कि नया बंदा एक्टिव हो जाता है कि अच्छी बात हो रही है। हमारे लोग पता क्या करते हैं, मैं ना एक चीज बताऊं, पाकिस्तान में ज्यादा लोगों का प्रॉब्लम ये है कि लोग अपना माइंडसेट कम यूज करते हैं, लोगों का ज्यादा यूज करते हैं। यानी आप एक काम करें कि एक अच्छी मूवी देख के ना 4 लोग, एक अच्छी सी मूवी देख के 4 लोग एक नए बंदे के सामने बैठ के कहना, यार थर्ड क्लास और बड़ी फजूल किस्म की मूवी थी, टाइम वेस्ट हुआ है हमारा। आप अब वो बंदे को आप मूवी अपनी तरफ से गिफ्ट कर दें, ठीक है, आप हैरान हो जाएंगे वो बंदा मूवी पूरी अटेंड ही नहीं करेगा। और एक फजूल किस्म की थर्ड क्लास किस्म की मूवी देखें आप, और 4 लोग बैठ के नए के सामने आप तारीफ कर दो, क्या मूवी थी यार, बड़ा मजा आया यार, ऐसी मूवी मैंने लाइफ में नहीं देखी हुई। आप हैरान हो जाएंगे, वो बंदा फौरन जाके मूवी परचेज करेगा और जाके अपने घर बैठ के मूवी को देख लेगा। देखिए ना सर, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस कर देता हूँ जिसमें लोग ना लोगों की वजह से वो काम कर रहे हैं। जैसे स्ट्रिंग है, अब मुझे नहीं पता आप लोग शायद यूज करते हो कि नहीं, कोल्ड ड्रिंक है, मैंने तो जिंदगी में एक दफा उसको घूम लिया, तो कभी कोल्ड ड्रिंक पी नहीं ना। अब मैं जिस बंदे को देखता हूँ ना, आपको कौन सी कोल्ड ड्रिंक पसंद, स्ट्रिंग पसंद है, ओ भाई स्ट्रिंग में है क्या, कोई पता नहीं, क्योंकि सब लोग खा रहे हैं पी रहे हैं इसलिए जबरदस्त है। पिज्जा है, मुझे नहीं आज तक समझ आई पिज्जे में कौन सी ग़िज़ाइयत है, कौन सी उसमें डाइट है, कौन सा वो बॉडी को फायदा देता है। चूंकि एक हवा चल गई है ना, बस ठीक है, सारे उधर जा रहे हैं। यानी हमारा बेसिकली प्रॉब्लम ये है, हमारी मजमूई हमारी कौम का मसला है, हम अपनी अकल नहीं इस्तेमाल करते, हम लोगों की अकल यूज करते हैं, ठीक है ना। तो जब आप याद रखें, जब आपका कस्टमर साथ बैठे हैं तो ये बात ज़हन में फिट रख लें, वो अपना माइंड बिल्कुल यूज नहीं करेगा, वो आपकी तरफ गौर से देख रहा होता है। सीनियर प्रेजेंटेशन दे रहा है, आप सो रहे हो, आपको जमाइयां आ रही हैं, ठीक है, आपने यूं किया है, कभी टांग इधर रख ली, कभी यूं रख ली, उदास उदास करके बैठे हुए हैं, ठीक है। अब वो आपकी तरफ देखता जा रहा है और वो बाद में कहेगा मुझे प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आई ना। हम लोग सेशन के लिए गए चीचावत में ना, प्रेजेंटेशन थी, मैं प्रेजेंटेशन कराऊं, सर आगे बैठे हुए, पीछे 2 लॉयर खातून बैठी हुई, वकील थी दोनों, ठीक है। अब मैं प्रेजेंटेशन दूं और वो वकील बीबी आपस में बातें करें। सुल्तानी साहब उठे, सर ने दूसरी साइड पे जाके उसके सर पे प्यार देख के कहा कि बहना, मैं इन सर की बातें सुने, यानी मेरी बातें, मैं इन मौलवी साहब को सुनने के लिए फैसलाबाद से स्पेशल आया हूँ। इनकी बातें बहुत कीमती होती हैं, इनकी बातें सुनने की वजह से बहुत सारे लोगों की मैंने लाइफ चेंज होती देखी है। तो काइंडली बहना, आपको जरूरत नहीं है, मुझे बड़ी जरूरत है, काइंडली तवज्जो से मुझे सुनने दें। सर कह के आ गए, उस बीबी ने फौरन पूरी प्रेजेंटेशन अटेंड करने के बाद उस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। उसी दिन उसने खड़े होकर अनाउंस किया कि मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने लगी हूँ। क्यों? सर ने उसकी तवज्जो इधर करवा दी। हम लोग क्या करते हैं, आपने कभी ये मिस्टेक नहीं करनी कि आपका दोस्त आपके साथ बैठा हुआ है, आपका सीनियर सामने बैठा है, आप मोबाइल यूज करेंगे, कभी ना करें। अच्छा, एक प्रोस्पेक्ट आ रहा है, कभी दूसरा प्रोस्पेक्ट ना बुलाएं, कभी भी ना बुलाएं, अपना पूरा फोकस अपने कस्टमर पे करके रखें, ठीक है। सीनियर के सामने बैठ के जैसे बच्चा एंजॉय करता है सीनियर की बातों को, बिल्कुल ऐसे एंजॉय करें। हालांकि वो चीजें आपको याद होंगी। मेरा एक लीडर कहा करता था, मैं बर्गर वाले एग्जांपल दिया करता था कि बर्गर की वैल्यू कैसे बढ़ती है, तो मैं वो एग्जांपल देता था, तो जैसे मैं लिखता था ना बर्गर, तो वो साथ बैठ के कहता था, लो फिर बर्गर की मिसाल आ गई। तो मैं उसको साइड पे करके कहता था कि बेटा ये बर्गर तुझे समझ आता है, ये नया बंदा है, इसको समझ नहीं आता, इसको मैंने समझाना है, इन्होंने ये बात पहले सुनी हुई नहीं है। क्लियर? तो जब भी आप प्रेजेंटेशन में 1-to-1 करें, होम मीटिंग करें, घर में जाएं, ठीक है ना, अपने घर में आए, उनके घर में चले जाएं, या आप ऑफिस में चले गए हो या किसी बड़ी सेमिनार में चले गए, तो सबसे पहले एक चीज करें, अपने कस्टमर को अहमियत का अंदाजा दें। अच्छा, आपको नहीं अंदाजा कि आज प्रेजेंटेशन किस लीडर की है ना, अब आपको नहीं अंदाजा कि आज ट्रेनिंग किस लीडर की है, ठीक है। आपने अपने कस्टमर को पहले माइंडसेट बनाना है, यार हमारा जो ट्रेनर्स है ना, वो एक से बढ़कर एक हैं। आज देखते हैं आपकी लक क्या है, आज कौन से वाला ट्रेनर आता है, ठीक है। और आप जैसे ही जाके बैठे, कोई ट्रेनर आ जाए, सपोज इस ट्रेनिंग में हमारा को ब्रॉन्ज मेंबर नहीं होना,
वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। याद रखें, आपने जो पहले फॉलो अप करना है ना, अच्छा 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 फलान सर की ट्रेनिंग है, हम लोग क्या करते हैं, अच्छा अच्छा आज कैसर भाई नहीं ट्रेनिंग करवा रहे, ओए 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 ओए, आज ओपीपी हेल्थ सेमिनार फरा नहीं करवा रही, ओहो आज तो कस्टमर खराब हो जाएंगे। अब जब आप ये जुमला करते हो ना, इस जुमले का असर आपके कस्टमर पे पड़ जाता है। आपने जो जुमला कैसर यासीन के लिए बोलना है, फरा के लिए बोलना है, मेरे लिए बोलना है, राना तारिक साहब के लिए बोलना है, सबके लिए सेम जुमला बोलें। आपके कस्टमर को नहीं पता कि कैसर यासीन अगर प्रेजेंटेशन दे तो सब ज्वाइन होते हैं, और अगर एक छोटे रैंक का लीडर अगर अदील हमारा दे तो लोग ज्वाइन नहीं होते। ये कस्टमर को नहीं पता है। आपका काम है पहले फॉलो अप कर दें, इसको हम कहते हैं एमओसी करवा दें, ठीक है ना। हम उसको हमारी जो हमने टर्म बनाई हुई है ना, यार लीडर की एमओसी अच्छी करवा दो ना तो कस्टमर ओके हो जाता है। यानी लीडर की तारीफ पहले बाहर से अच्छा इंट्रोडक्शन करवा के लें। तो जब आप सेमिनार में गए, आपकी सेमिनार में गए, आप लीडर को नहीं जानते हो ना, ठीक है ना, आपको नहीं पता किसका सेमिनार है, यकदम कोई दूसरा लीडर आपके जहन में कोई था, आप कोई गया, आपने फौरन कहना उसके साथ हाथ मिला के, यार तू बड़ा लकी आदमी है, ये हमारे सबसे क्लास ट्रेनर है, ठीक है ना, मेरा तो दिल में ख्वाहिश कर रहा था कि यार ये वाला लीडर आ जाए। तो अब वो बंदा पूरे फोकस से आपकी ट्रेनिंग करता है। लाहौर में हम लोग तमासील में ट्रेनिंग थी, तो मेरी टीम में एक लीडर है, वो चले गए वहां पे ना, उनका कस्टमर लेके चले गए। अब कस्टमर ने एमबीए किया हुआ, अब जो प्रेजेंटेशन देने आया वो बंदा बेचारा मैट्रिक पास आदमी था और रैंक उसका अच्छा था, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन स्किल इतनी अच्छी नहीं थी। अब वो जो बच्चा मेरा लीडर गया, उसकी प्रेजेंटेशन अपनी बड़ी कमाल की थी। अब ये चला गया और वहां से एमबीए कस्टमर आके बैठ गया। वो कहता है कि जैसे उसने स्टार्ट किया ना, अब जो बंदा खुद प्रेजेंटर हो ना, ट्रेनर हो, उसको हर बंदे की ट्रेनिंग में गलतियां नजर आती हैं। वो कहता है जैसे मैं शुरू हुआ ना, कहता मैं तो सर पकड़ के बैठ गया कि इतना इंपॉर्टेंट कस्टमर है, एमबीए इसने किया हुआ है, यार ये तो बंदा बौंगियां मार रहा है, मेरा कस्टमर खराब हो जाएगा। कहता यकदम मेरे ध्यान में आपकी बात आई। कहता उसने पता नहीं कौन सी बात की, कहता मुझे समझ आई कि नहीं, मैंने खड़े होकर ना चेयर पे क्लैपिंग की, क्या बात है सर, क्या बात है सर, माहौल बन गया, वाह वाह वाह, मैं नीचे बैठ गया। कहता थोड़ी देर बाद फिर उसने को बात की, मैंने फिर क्लैपिंग कर दी खड़े होकर। कहता थोड़ी देर बाद मैंने गौर किया, जो एमबीए वाला बंदा था वो पूरे फोकस के साथ ट्रेनर को सुनना शुरू हो गया। कहता मैं दिल में बड़ा परेशान कि बंदा खराब है, लगाना टुल्ला या लग गया तो लग गया, नहीं तो ना सही। कहता जब सेशन एंड हुआ तो मैंने उस एमबीए बंदे से क्वेश्चन किया कि आज आपको हमारी ट्रेनिंग कैसी लगी। कहता उस बंदे के कमेंट्स ये थे कि जैसा प्रेजेंटर मैंने आज देखा है, मैंने आज तक नहीं देखा हुआ था। इसका मतलब क्या था, एमओसी ए जो आप हो ना, ब्रिज जो आपने कर दी, आपने समझाना है कि आपका जो ए है वो कितनी कीमती बात कर रहा है। सर आप मोबाइल यूज ना करें, सर कभी दूसरे प्रोस्पेक्ट को टाइम ना दें, आपका मोबाइल आप प्रोस्पेक्ट लेके सीनियर के पास बैठ गए, फौरन अपना मोबाइल ऑफ करते हैं। सर क्यों ऑफ करना है यार, ये देखिए बुरहान बसरी साहब एक ही थे, ठीक है ना, राना तारिक साहब एक ही बंदा था जिसने टाइम्स को ज्वाइन किया और अरबों खरबों की सेल कर दी ना। इसका मतलब वो एक बंदा राना तारिक हो सकता है, वो एक बंदा बुरहान बसरी हो सकता है, वो एक बंदा उबैदुल असलम हो सकता है, वो एक बंदा यूसुफ सुल्तानी हो सकता है, वो एक बंदा बिलाल शाह हो सकता है, वो एक बंदा कैसर यासीन हो सकता है। इसका मतलब कस्टमर तो एक ही बहुत है। हम लोग क्या करते हैं, हम नहीं समझ पा रहे होते कि ये बंदा क्या करेगा। मेरे मुर्शिद पाक का जुमला क्या करते हैं कि छोटा बीज बहुत बड़ा होता है ना, इसलिए कभी लाइफ में ना छोटे बीज को उसको इग्नोर ना करो आप, ठीक है ना, ये छोटा बीज बाद में बड़ा दरख्त बन जाता है। अब एक कस्टमर आया, फौरन हर चीज बंद करें, बंद करके आपका पूरा फोकस अपने कस्टमर पे होना चाहिए। सारे काम छोड़ दो, अपनी पूरी तवज्जो कस्टमर पे करो, और कस्टमर पे तवज्जो करने का सिंपल मकसद ये है, आप अपनी पूरा फोकस अपने सीनियर पे कर दो। वो कर लेगा, अगर वो बात करने लगे उसको सामने ध्यान रखना है, मेरे सीनियर की बात को तवज्जो, यार मुझे बात सुनने से बात बड़ी कीमती है, ये भी ना कहे कि आप सुनो, खुद आप सुनोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके सीनियर की बात को पूरे फोकस से सुनना शुरू करेगा। और मैं ना एक चीज कहता हूं, अगर 2 घंटे की ट्रेनिंग में 2 घंटे की ट्रेनिंग में आपने सिर्फ 30% टाइम, यानी 200 मिनट की ट्रेनिंग हुई है, 200 मिनट की, और आपने उसमें से सिर्फ 45 मिनट, टोटल 45 मिनट 200 मिनट में से पूरा फोकस अपने लीडर का, प्रोस्पेक्ट का, अपने सीनियर की तरफ करवा दिया, वो कभी आपको नो करके नहीं जा सकता। वो कभी भी नो करके नहीं जा सकता। क्यों? उसने चीजें सीख ली, उसने चीजें हजम कर ली। हम लोग क्या करते हैं, मैंने लोगों की मिस्टेक देखी है, कस्टमर मेरे सामने बिठा कर खुद बाहर चला जाता है, अब मैं परेशान हो जाता हूँ, यार इसको क्यों बिठा के मेरे पास गया। अब मैं इस अकेले बंदे को कम होगा। मैंने उस लड़की को मोटिवेट कर लिया, उसने कहा सर कल से मैं ट्रेनिंग में बैठूंगी। मैंने कहा बेटा आप कल से ट्रेनिंग में आओ, इंशाल्लाह ट्रेनिंग बड़ी जबरदस्त। जी सर इंशाल्लाह मजा आएगा सर ट्रेनिंग का। पूरी बात हमारी फाइनल हो गई, फौरन पीछे से आया,
और आते साथ ही उसने सिर्फ एक जुमला कहा, आपको हमारा काम अच्छा लगा कि नहीं? उसने कहा नहीं, और नहीं करके उठ के चलेगी। उसके एक गलत सवाल ने, यानी उसको नहीं पता कि हालात हाजरा क्या है, इस वक्त कस्टमर मेरा किस पोजीशन पे खड़ा है। आप जब सीनियर के साथ बात करवाएं, आप 100% पास रहें, ताकि आपकी और सीनियर की बात में कभी फर्क ना आए। हम लोग जज्बाती हो जाते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल साथ रहना है, साथ बैठना है, पूरा फोकस करना है, और कहीं पे भी बात डबल ना हो। क्लियर? जब आपकी बात डबल होगी तो फिर आप डिस्टर्ब हो जाओगे। जैसे आप इनकम बता देते हो, मैं झूठ बोल देते हो सीनियर की इनकम इतनी है, और जब आप सीनियर के पास जाते हो और आगे से सीनियर मेरे जैसा या सुल्तानी साहब जैसा हो, तो हमने तो 100% ओके बताना है कि भाई ये है, और अल्लाह का शुक्र है ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा है। क्लियर हो गया? हम उस पर झूठ नहीं बोलेंगे। क्लियर? तो फिर वो कस्टमर मेरे मुंह की तरफ देखता है कि सर हमने तो इसको ये कहा था। मैं कहा यार ये मेरा मसला नहीं है, आपने गलत बोला है, आपका मसला, मैं जेन्युइन बात करूंगा। ठीक है? तो इसका मतलब ये कि किसी जगह पे भी आपकी और सीनियर की बात डबल ना हो। ये कब नहीं होगी? जब आपका और सीनियर का कंटेक्ट पूरा होगा। उसने आपके सीनियर को बात की, फौरन सर से कॉल करें, सर वो। और लीडर का भी काम है, जैसे किसी के प्रोस्पेक्ट की कॉल है, ये फौरन अपने लीडर को कॉल करे, यार आपके प्रोस्पेक्ट ने ये वाली बात की, मैंने उसको ये जवाब दिया है, ताकि आपकी और उसकी बात क्लियर हो जाए। तो जब प्रेजेंटेशन में जाएं, आपका सीनियर प्रेजेंटेशन करवा, कोई दोस्त आ जाए, आपका ब्रॉन्ज मेंबर, कोई नवा बंदा प्रेजेंटेशन दे, लेकिन आपका काम ये के साथ बैठ के, और आपने सिर्फ ओके करना है, ओके 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 ओके। क्लियर? जैसे हमारी टीम में एक दोस्त आया था, वो ब्रॉन्ज मेंबर था, सिल्वर भी नहीं हुआ था पूरा, और वो ट्रेनिंग बहुत अच्छी करवाता था, एफएम में बोलते थे, तो हमने उसको ट्रेनिंग के लिए किया, तो वो बहुत फेमस हो गया था पूरे पाकिस्तान में। ठीक है? और हर जगह वो ट्रेनिंग के लिए जाना शुरू हो गया था। लेकिन हमने किया क्या था, हमने उसकी तारीफ करना शुरू किया, हमने एडिफिकेशन की, यार बंदा अच्छा है, यार लीडर अच्छा है, यार लीडर अच्छा है, यार लीडर अच्छा है। तो याद रखें, जब आप प्रोस्पेक्ट के सामने तारीफ करेंगे, लीडर मेरा अच्छा है, प्रोडक्ट हमारी अच्छी है, कंपनी हमारी बड़ी जबरदस्त है, चेयरमैन हमारे जबरदस्त आदमी है, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर बड़े अच्छे हैं, मेरे सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, मेरी साइडलाइन बड़ी अच्छी हैं, यार अल्लाह ने टीम मुझे बड़ी प्यारी दी है। तो याद रखिएगा, अगर आप एडिफिकेशन करना शुरू कर देंगे तो आपके सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। हाजी अगू से किसी ने सवाल पूछा था कि सर टीम बन के भाग जाती है, तो मैं चाहता हूं टीम कभी ना भागे। तो हाजी अगूस ने बड़ा सादा सा जुमला कहा था कि आप एडिफिकेशन नहीं करते हो, आप एडिफिकेशन करना शुरू कर दें। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें जी, फरहाद नेक्स्ट पे कर दें। मैजिकल कम्युनिकेशन ओपनिंग। ओके, जादुई जी बातचीत का स्टार्ट करना है जादुई तरीके से। वो कैसे है? एज टाइम्स मेंबर वी आर ऑल कमिंग फ्रॉम वीकेस्ट बैकग्राउंड। कहता चूंकि हम टाइम्स मेंबर हैं, तो हम लोग जो है ना वो मुख्तलिफ तरह के बैकग्राउंड से, यानी आप इसी ट्रेनिंग में अंदाजा लगा लें। अब अगर आप हमारी ट्रेनिंग को चेक करेंगे ना, मुख्तलिफ नस्ल से, मुख्तलिफ डिग्रियों वाले लोग, क्लियर, यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। ठीक है? एंड वी हैव डिफरेंट मोटिवेशन टू ज्वाइन द कंपनी। और हम लोग किसी और मकसद के लिए, यानी हर बंदे का मकसद और है, इस कंपनी को ज्वाइन करने का विजन, मोटिवेशन कोई और चीज बनी है। ठीक है? अच्छा, सम ऑफ अस वुड लाइक टू इंक्रीज द इनकम। कुछ हम में से पैसे बढ़ाना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, इसीलिए हम टाइम्स में आए हैं। सम ऑफ अस लाइक टू बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस। कुछ लोग टाइम्स के बिजनेस को सिर्फ इसलिए ज्वाइन करते हैं कि उनके अंदर एतमाद बढ़ जाए। सम ऑफ अस वुड लाइक टू गेट द रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड। और कुछ चाहते हैं कि कुछ लोगों ने इस बिजनेस को इसलिए ज्वाइन किया, इनाम मिले, लोग उनकी इज्जत करें। एंड सम ऑफ अस वुड लाइक टू मेक मोर फ्रेंड्स। और कुछ लोग चाहते हैं मेरा रिलेशन, मेरा पीआर बहुत ज्यादा हो जाए, मेरे दोस्त बहुत ज्यादा हो। इट इज नॉट क्वाइट इजी। कहता है ये बहुत आसान नहीं है। टाइम्स इज प्रोवाइडिंग अनलिमिटेड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। कहता है टाइम्स बहुत ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। ठीक है? लिमिट ही कोई नहीं है। आई एम ज्वाइनिंग टाइम्स, आई एम ज्वाइनिंग टाइम्स। कहता है जब भी आपने टाइम्स को स्टार्ट किया है, तो फिर आप लिखेंगे कि मैंने टाइम्स के बिजनेस को इसलिए ज्वाइन किया है। इसका मतलब है कि उसके अंदर, ट्रेनिंग के अंदर कुछ बहुत सारे लोग होंगे, और जो बंदा आपके लेवल का होगा ना, उसको फौरन बात समझ आ जाएगी। जैसे मैं किसी जगह प्रेजेंटेशन देता हूँ, मैं मेरे सामने मैं कोई दोस्त आता है, मैं पहला सवाल पूछता हूँ, यार आप, वो कहता सर मैं फैक्ट्री में काम करता रहा हूँ। ओ मैं कहा तेरी खैर हो जी, यार मैंने भी, और मैंने वाकई किया हुआ, फैक्ट्री में काम किया हुआ है। कपड़े का बिजनेसमैन आ जाए, मुझे कपड़े पे बात करना थोड़ी बहुत ही आ जाती है, यार मैंने भी कपड़े की दुकान बना के रखी। अच्छा 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 अच्छा। अब वापडा का दोस्त आ जाए, मैं वापडा को थोड़ा जानता हूँ, मैंने कुछ देर इंश्योरेंस का की है, तो मैं इंश्योरेंस पे भी बात कर लेता हूँ। तो जब वो बंदा देखता है ना, अच्छा अच्छा मेरे वाली फील्ड से ही आया, अब उसको लगता है यार ये काम आसान हो गया। तो कहता है मैजिकल ओपनिंग करनी है, तो आपने सबसे पहले प्रेजेंटेशन की ओपनिंग में, कम्युनिकेशन के स्टार्ट में बताना है कि मैंने टाइम्स के बिजनेस को इसलिए ज्वाइन किया। ठीक हो गया? अच्छा, मैजिकल कम्युनिकेशन, टेल योर ओन स्टोरी। यहां पे क्या करें, आप अपनी स्टोरी बताएं। द सफरिंग एंड डिफिकल्टीज बिफोर ज्वाइनिंग टाइम्स, सिंपली डिस्क्राइब द रीजन, emphasize on the common feeling with your audience, do not focus on suffering too much। हाँ, कहता टाइम्स को ज्वाइन करने से पहले आपने जितनी मुश्किलात देखी है ना, उनके साथ क्लियर करेंगे। यार मैं फलां जगह जॉब के लिए गया, अच्छी इनकम नहीं मिली, मुझे ज्यादा इनकम चाहिए थी। ठीक है? अच्छा मैंने मेहनत की वहां पे। अच्छा, सिंपली डिस्क्राइब द रीजन, और कुछ वजूहत डिस्कस कर दे।
ठीक है। लेकिन एक चीज जरूर याद रखें, आपने जब भी डिस्कस करना है यार, हमारे बहुत सारे टाइम्स के लीडरों का एक मसला है, वो इतनी मुसीबतें डिस्कस करते हैं ना, इतनी मुसीबतें डिस्कस करते हैं ना। मैंने टाइम्स को ज्वाइन करने से पहले बड़ी मुसीबतें देखी, फिर मैं टाइम्स में आया तो बड़ी मुसीबतें। मुसीबतें क्या, यहाँ खड्डे खोदे हैं आपने यार? क्या, सही बात। क्या आपका ब्लड लिया गया है या आपका गुर्दा निकाला गया है यहाँ पे? ठीक है भाई, दुनिया का कोई भी काम है उसमें मेहनत तो है, ठीक है ना। तो वो कहता है कि ज्यादा फोकस जो है ना, वो अल्लाह का नाम है, डू नॉट फोकस ऑन द सफरिंग टू मच। आपने ज्यादा मुसीबतों पे फोकस नहीं करना। और यहाँ बहुत सारे लीडर्स का प्रॉब्लम ये है कि नवा बंदा सामने बैठ जाता है, उसको आते ही पहले स्टोरियां सुनाते हैं, मुझे 1.5 साल हो गए धक्के खाते हुए, मुझे 6 महीने हो गए, पहले बड़े धक्के खाए, फिर मैंने यहाँ पे आकर बड़े धक्के खाए, या मैंने बड़े दुख झेले। ओ बस कर भाई, अल्लाह का तुझ पे बड़ा करम है। आप उस बंदे को बिल्कुल डिस्टर्ब करके बल्कि तबाह करके रख देते हो नहीं दोस्त को। वो बुरहान भाई की, मैं एक जगह ट्रेनिंग के लिए गया ना, तो बुरहान भाई की शेयरिंग थी ना वहां पे, तो बहुत सारे लोगों ने प्रेजेंटेशन दी, बुरहान भाई ने, लोगों ने शेयरिंग की, तो बाद में बुरहान भाई की बारी आई। तो जैसे बुरहान भाई स्टेज पे गए, बुरहान भाई माशाल्लाह बहुत वर्ल्ड क्लास के लीडर थे, तो बुरहान भाई ने आते स्टेज पे कहा, जैसे ये गरीब गरीब खानदानों से है ना, मैं अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन खानदान से, अमीर खानदान से आया हूँ, और इनको बड़ी मुश्किलें आई है, मुझे कोई मुश्किल नहीं आई इस बिजनेस। कहते काम शुरू किया, अल्लाह ने सिला देना शुरू कर दिया, और जितना थोड़ा बहुत हर काम में मसले मसाइल आते हैं उसमें भी आए, और आज अल्लाह का शुक्र है मेरा काम बहुत अच्छा। इसका मतलब ये है कि सर ने, इसका मतलब ये कि आपने कॉमन फीलिंग पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। कॉमन फीलिंग यानी जो सामने कस्टमर बैठा हुआ है, आपने ये देखना है कि आप जो बात कर रहे हो यार, वो सुन के बेहोश तो नहीं हो रहा, ठीक है ना। अब मैं कई दफा आपकी ट्रेनिंग में बात की है कि मैं ट्रेनिंग से पहले मैं बिल्कुल चुप आदमी था, मैं ज्यादा बातें नहीं करता था, ज्यादा बातों का शौकीन नहीं था, ठीक है। मेरी 3 साल मंगनी रही, मैंने फोन पे कभी भी मिसेज से बात नहीं की, शादी हुई तो फिर उसके बाद मैंने की। अब फिर मैं ट्रांस में सिस्टम में आया, तो यहाँ पे इन्होंने सिस्टम ने मुझे ट्रेन किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, जितने मर्जी लोगों के सामने मैं बात करने से नहीं डरता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जी बना लें, और ये माइक के क्लोज कर दें, हाँ जी जेब बना लें, डॉक्यूमेंट बना लें, और मेल हजरात सिर्फ अपना अपना कैमरा ओपन कर दें काइंडली। अच्छा, फीमेल नहीं, और माइक अपना बंद रखें, ट्रेनिंग की तरफ वजह रखें, वो ना होकर पफ शफ बनाना शुरू कर दें कि हमारी तस्वीर अच्छी आनी चाहिए। अच्छा, अब हमने करना क्या है, इस पे हमने एक चीज याद रखें, किधर गया प्लीज, कौन सी बात मैं कर रहा था जेब, आपने सारी फोकस मेरा हटा दिया। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰ ਜੀ, ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। बॉस जी याद आ गया? नहीं सर, बुरहान साहब की बात हो रही थी, जब वो उनकी ओपीबी हो रही थी, वो अपनी शेयरिंग कर रहे थे। उसके बाद हाँ सर ने हाँ जी, अपना बताया ना कि मैं अच्छा, चुप सा रहता अब था। तो वजह कर लें, अब तो वजह मेरी कॉल आ गई थी, सॉरी। अच्छा, अब तो वजह कर लें। अच्छा ना, जो मेल हजरात हैं अपनी अपनी वीडियो कैमरा ओपन करके तस्वीर बनवा लें जरा, क्योंकि आप लोगों को तस्वीरों का बड़ा शौक है। ओके, अच्छा, कॉमन फीलिंग विद अवर ऑडियंस। अच्छा, और कॉमन फीलिंग जो डिस्कस करें ना, यानी आम मार्केट में जितने लोग सामने बैठे हैं, उसको जो फीलिंग्स आ सकती हैं वो हमने डिस्कस करनी है कि यार इन्हीं में से मैं गुजर के यहाँ पे आके मैं इंप्रूव हो गया हूँ, ताकि उसके अंदर एक मोटिवेशन लेवल बने, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट, व्हाट यू लर्न आफ्टर यू ज्वाइन। अच्छा, आपने ज्वाइनिंग करने के बाद, आपने कौन कौन सी चीजें टाइम्स के बिजनेस से सीखी हैं, ठीक है। प्लेजेंटली डिस्क्राइब द चेंज टाइम्स ब्रिंग्स टू यू, कहता खुशी के साथ बताएं वही चीज जो मैं डिस्कस कर रहा था कि टाइम्स ने आपके अंदर कौन सी तब्दीलियां लेके आई। सच एज फॉर्चून, आपकी किस्मत बदल गई, हेल्थ सेहत बनी, हैप्पीनेस खुशियां मिली, हेल्पिंग अदर्स, आप दूसरों की हेल्प करने के काबिल हो गए, मोर सोशलाइजेशन, यानी आप ज्यादा लोगों में घुलना मिलना शुरू हो गए। ओके, what you want to do next, कहता अब आप करना क्या चाहते हो ये शेयर, यानी प्रेजेंटेशन के दौरान सबसे पहले आपने ये बताना है कि आपका नाम क्या, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं प्रेजेंटेशन देते हुए। नंबर 2, आप बताएं कि मैं टाइम्स का मेंबर क्यों बना, ठीक है, टाइम्स से पहले। फिर उसको बताएं कि टाइम्स के पहले आप क्या काम करते थे और आपको कौन सी प्रॉब्लम फेस करना पड़े जिसकी वजह से आपने टाइम्स के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, क्लियर। और फिर जब आपने ज्वाइन किया, फिर उसको बताएं मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद मेरे अंदर ये चेंजिंग्स आई। अच्छा, जो आपके अंदर चेंजिंग्स आई हो वो डिस्कस करें काइंडली, बातों को बनाए ना, क्लियर। चेंज जो आया है ओरिजिनल शेयर करें। और आपके अंदर, मैं कहता हूं जो टाइम्स के बिजनेस में लोग आते हैं, 1 साल आपको कुछ ना टाइम्स के बिजनेस में मनी पैसे के लिहाज से कोई चीज ना आए, पहले दिन की तस्वीर बना लें और 1 साल के बाद अपने चेहरे की तस्वीर बना के चेक करेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा कि टाइम्स ने आपको क्या दिया है।
ठीक है, आपको लोगों में बैठने का पता लग जाएगा, आपको बातचीत करने का पता लग जाएगा, आप घुलना मिलना समझ जाएंगे। ठीक है, आप बड़े अच्छे लेवल पे भी जाएंगे तो आपको मजा आएगा बैठ के। ठीक है, मैं एक दफा, मेरे कस्टमर है ब्रिगेडियर साहब ना, तो वो मुझे पिंडी GHQ में ले गया ना, हेड ऑफिस में। हाँ जी, सब लोग अपनी अपनी वीडियो ऑफ कर लें। ठीक है, अच्छा, तो मुझे वहां पे लेकर चले गए। अब मैंने जो लंच किया वो मेरे साथ ब्रिगेडियर साहिबान थे, कर्नल थे, एक मेजर साहब थे। अब मैं वहां जाके बैठा तो मुझे ना वहां बड़ा मजा आया ये देख के कि मैं जब उनके साथ बैठा ना, तो मैंने कहा ना यार ये सारी चीजें तो हमने टाइम ने सिखाई हुई है। बात कैसे करनी है, खाना कैसे करना है, खाना कैसे खाना है, कौन सी चीज चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए। तो मैं ना वहां इतना मोटिवेट हुआ ना, मैंने कहा यार अगर टाइम से ना मिलती तो मुझे पहली तो बात है यहाँ किसी ने घुसना नहीं देना था। और अगर मैं, और मेरे साथ एक दोस्त गया भी ना, वहां पे एक दोस्त गया और उसने वहां पे ऐसी हरकतें की जिसका हिसाब ही कोई नहीं। और वो क्लियर समझ रहे थे कि यार ये पहली दफा कहीं अच्छे बंदों में बैठा है ना। ठीक है, लेकिन टाइम्स ने मेरे अंदर एक बड़ा चेंज लेके आया। तो आप एक चीज याद रखें, ये सारी चेंजिंग्स आप पे आएंगी, आप सिर्फ पैसे को चेंज ना समझें। बहुत सारे लोगों का मसला ये है कि वो आएंगे ना, वो कहेंगे ओ यार मेरी बाइक नहीं चेंज हुई, मेरी गाड़ी नहीं आई, मेरी गाड़ी बड़ी नहीं हो गई, इस बंदे का घर नहीं चेंज हो गया। यार आप सारी चीजें छोड़ के ना सिंपल अपने अंदर की क्वालिटीज को चेक करना है आपने, कि आपके अंदर कौन कौन सी चेंजेस आई हैं। आपने आपकी ड्रेसिंग में आप चेक कीजिएगा, आपका ड्रेसिंग सेंस चेंज हो जाएगा, आपको लोगों के साथ बात करना आ जाएगा, आपको रिलेशन बनाना आ जाएगा, आपको रिश्ते जोड़ने आ जाएंगे इस बिजनेस में। ठीक है ना, आप मुश्किल वक्त में कैसे खड़े होना, ये सारा कुछ आपको टाइम सिखा देगी। ठीक है, उसके बाद बाकी चीजें हैं ना, वो बाकी ये पैसा वैसा तो ये तो आम सी चीजें हैं, ये तो आप हर जगह से जाके कमा सकते हो। क्लियर, लेकिन अगर पैसा भी आए और आपकी पर्सनल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी हो जाए, तो ये टाइम्स की खूबसूरती है। ठीक है, और जो लोग टाइम्स के ट्रेनिंग सिस्टम में एड ही ना होते सर, मैं एक चीज कहता हूँ, हमारे बिजनेस में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने टाइम से पैसे कमाए हैं। ठीक है, लेकिन पैसे कमाने के बाद उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट नहीं की हुई, अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव नहीं किया हुआ, तो वो अपनी ही गाड़ी के पास खड़े हो ना, तो वो बड़े अजीब सी फील होता है और लगता है कि नहीं यार इस बंदे ने ना मेहनत से पैसे नहीं कमाए, इस बंदे ने मेहनत से पैसे नहीं कमाए। क्लियर कट पता लगता है और सामने वाला बंदा भी समझ लेता है। ठीक है, मैं एक जगह गया सेशन के लिए, तो हमारे एक सीनियर बंदे थे, उनसे किसी कस्टमर ने 2-3 सवाल पूछे, तो वो लड़ पड़े उनसे, उसने उसको कमरे से बाहर निकाल दिया। कुछ महीना बाद या कोई 2-4 वीक बाद मैं वहां चला गया, तो उस बंदे ने किसी से वहां सवाल किया कि आपका कोई सीनियर, होने का जी इनका भी सीनियर है, वो इतने दिनों बाद आएंगे। उन्होंने कहा मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, वो आ गए, मैं बैठ गया। अब वो बंदा मुझसे क्वेश्चनिंग करे, मैं जवाब दूं और मुझे क्लियर कट पता लगे कि वो बंदा चाह रहा है कि मैं हाइपर हो जाऊं, मैं गुस्से में आ जाऊं। ठीक है, वो ऐसी ऐसी बोंगियां मारे, मैं हर बात पे प्यार से उनको समझाता गया, समझाता गया, समझाता गया। जब मैंने सारी बात समझा दी, फिर उस बंदे ने फौरन उसी लीडर की तरफ हाथ करके मुझे कहा कि राशिद साहब माशाल्लाह आपको काम आता है। ठीक है, आपका टाइम्स ने कुछ बिगाड़ा है, काइंडली अपने इस लीडर को भी समझाएं कि ये कस्टमर से लड़ाई करता है, दुकानदार लड़ाई नहीं करते सर, बी क्वाड्रेंट वाले लड़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, हम अगले बंदे को अवेयरनेस देंगे। ठीक है, हमारा काम लड़ना नहीं है। क्लियर, तो आप ये चीज याद रखेंगे, जब आप इस लेवल पे चले जाएंगे, फिर आपके अंदर बहुत सारी चेंजेस आएंगी। ठीक है, वो एक दोस्त ने मुझसे सवाल पूछा था कि सर पढ़ना कितना चाहिए, मैं कहा उतना पढ़ लो जो आपका कुछ बिगाड़ दे। उसने कहा क्या मतलब, मैंने कहा जो पढ़ा है उसका आपके ऊपर नजर आए। ठीक है, ये बात मैं कई दफा डिस्कस कर चुका हूँ कि पाकिस्तान टाइम्स में अगर आपने इल्म ने किसी का कुछ बिगाड़ा है, इल्म किसी ने अपने ऊपर जी एसएम, ठीक है। अच्छा अच्छा, व्हाट डू यू लर्न ज्वाइन, अच्छा आगे गया है, व्हाट डू यू वांट। ठीक है, व्हाट डू यू वांट टू डू नेक्स्ट। अच्छा, फिर आप पहले बताओगे कि मुझे मिला क्या यहाँ से, फिर आप उसको बताओगे कि मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद यहाँ से क्या क्या पाया और मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस आई, और फिर आप उसको बताओगे कि अब मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है और मेरा विजन क्या है जिसपे मैं काम करने जा रहा हूँ, और आप उससे डिस्कस करेंगे शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स एंड हाउ विल यू मेक इट हैपन। अच्छा, फिर आप उसके साथ डिस्कस क्या करेंगे कि आपके शॉर्ट टर्म ड्रीम्स क्या है, ठीक है, मीडियम टर्म ड्रीम्स क्या है, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स क्या है, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। इसका भी मैं आपको ना, ओहो मेरे माइंड में से निकल गया था, मैंने आपको प्रोफार्मा भेजना था, चले मैं कल इंशाल्लाह आपको वो भी भेज देता हूँ। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने डिस्कस करने हैं यार। अब इंशाल्लाह मेरा साल के बाद ये टारगेट है, 2 साल के बाद मेरा ये टारगेट, इंशाल्लाह 5 साल का मैंने ये टारगेट बनाया कि मैंने इस बिजनेस से करना, और इसके लिए मैं क्या क्या करूंगा, ये भी आपने अगले लोगों से डिस्कस करना होता है, ताकि अगलों को पता लगे कि यार ये जो बात कह रहा है ये ख्वाब नहीं है, ये सिर्फ सिर्फ वहम नहीं है, बातें नहीं है, इसने करना है। तो ये तो बेचारे, ये तो बंदा प्लान बना के बैठा हुआ है। इससे अगले बंदे के माइंड को सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अगले पॉइंट पे चले।
मैजिक कम्युनिकेशन एंडिंग। अच्छा, एंडिंग आप कैसे करोगे? टाइम्स इज लुकिंग एक्सीलेंट पीपल टू बी पार्टनर विद। हाँ, अब आप एंडिंग यानी क्लोजिंग कर रहे हो। कहता है टाइम्स हमेशा वेट कर रही होती है कि बेहतरीन लोगों को अपने साथ पार्टनर बनाए। टाइम्स इज गोइंग टू हेल्प देम टू रियलाइज देयर ड्रीम। टाइम्स का बिजनेस आपको हेल्प करेगा कि आप अपने ख्वाबों को कैसे पहचानोगे। यू मे लर्न फ्रॉम मी, आई विल, आप यू मे लर्न फ्रॉम मी, आप मुझसे भी सीख सकते हो। आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल फॉर यू टू लर्न, और मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि आपने कैसे सीखना है। यू मे आल्सो शेयर दिस गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू अदर, और आप इस बिजनेस अच्छे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इट विल बी अ फैंटास्टिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर देम, ये लोगों के लिए बेहतरीन बिजनेस का मौका है। आई एम बीइंग थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये आपकी शेयरिंग का एंड है। अगर हम शेयरिंग को दोबारा रिपीट करें कि प्रेजेंटेशन में नंबर 1 आपने बताना है कि आप आपका नाम, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, फिर बताएं कि आपने टाइम्स के बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया, करते थे, वहां पे क्या प्रॉब्लम थे, ठीक है, और फिर इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद आपको क्या क्या मिला, और आगे आपकी लाइफ में जो क्या क्या ड्रीम्स हैं जो आप पूरा करने जा रहे हो, तो उसके लिए आपने क्या प्लानिंग की है, और फिर आप एंड पे आ जाए कि टाइम्स हर बंदे को वेलकम करती है, ठीक है ना। टाइम्स हमेशा वेलकम करती है बेस्ट लोगों का कि आप आओ और हमारे ग्रुप का हिस्सा बन जाओ, ठीक है। और टाइम्स आपके ख्वाबों को हकीकत में बदलने की ताकत रखती है, ठीक है। पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करें, और इसमें सबसे अच्छा मौका ये कि ना सिर्फ आप खुद पैसे कमा सकते हैं, बल्कि बहुत सारे बेरोजगार लोगों की आप हेल्प भी कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग जो बिजनेस करने की तलाश में होते हैं उनको आप बिजनेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? और फिर आप शुक्रिया अदा करके प्रेजेंटेशन को एंड कर देंगे। जी, अगले पॉइंट पे चलें। हेलो सर जी, एक बात पूछनी थी। जी 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 जुबैर भाई जी, पीछे करें। हाँ जी जी जुबैर। पूछना था कि जो बंदा इसे पार्ट टाइम करे तो वो अपनी कैसे शेयरिंग करेगा? मतलब ये पहले मैं हाँ क्या जुबैर भाई था। देखें, आप पार्ट टाइम कर रहे हैं ना, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। आप बताते हैं कि यार मैं इतनी, अब आप टीचर हैं जुबैर भाई, आप जी टीचर जी। हैं, आप टीचर नहीं हैं, नहीं सर जी, इंजीनियर सर जी। आप इंजीनियर हो। अच्छा, कब से इंजीनियरिंग कर रहे हैं? सही 17 में कंप्लीट की थी, अब 2 साल हो गए जॉब कर रहा हूँ। अब 2 साल से जॉब कर रहे हैं। अच्छा, 2 साल की जॉब में क्लियर कट आपको पता लग गया कि यार जो मुझे कमाना चाहिए, जो मुझे घर के एक्सपेंसेस चाहिए, या जो मेरे ड्रीम्स हैं, वो अकेले यहां से पूरे नहीं होंगे। फिर आपने प्लान किया कि नहीं यार अब मुझे ना पार्ट टाइम की जरूरत है। तो फिर आपने सोचा कि यार मैं चाहता हूं मेरी जॉब भी सेव रहे, लेकिन मुझे साथ में एक्स्ट्रा इनकम भी आए, और वहां पे मेरा बॉस भी कोई ना हो, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मेरी इन्वेस्टमेंट भी ना हो, मेरा लॉस भी ना हो, मैं ऐसा कारोबार शुरू करूं। क्लियर? तो फिर जब मैं तलाश में निकला तो मुझे टाइम्स के बिजनेस में ये सारी खूबियां नजर आई। क्योंकि आप भी जॉब करते हो, आप भी मेरे कुलीग हो, आपको भी बखूबी अंदाजा हो गया है कि नहीं यार हालात नहीं चेंज होंगे, वरना हम सारी उम्र हैंड टू माउथ रहेंगे, 25 साल की जॉब के बाद दोबारा नई जॉब की तलाश में चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप देर से समझने से बेहतर अभी मौके से समझ जाए। आपकी सिंपल सी शेयरिंग है जुबैर भाई कि मैंने 2 साल में ही मुझे समझ आ गया बिजनेस स्टार्ट करते ही कि यार जिन लोगों को उम्रें बीत गई हैं उनकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज नहीं आया। तो मैं चूंकि चेंज चाहता था, लेकिन मैं चाहता ये था कि मेरे घर का खर्चा भी अब पाकिस्तान में प्रॉब्लम पता है क्या है? जितने जॉबियंस हैं इनका प्रॉब्लम ये है कि ये अगर जॉब छोड़ते हैं ना, तो इनकी पॉकेट मनी जो इनके पास घर का खर्चा है ना, वो अगर कोई बड़ा कोई कंजूस तरीन आइटम है ना, उसके पास 2 माह का है। यानी अभी ये जो हमारे पाकिस्तान में जो कोरोना की वजह से आया ना, लॉकडाउन हुआ है, इसकी वजह से मैंने बड़े बड़े सफेद पोशों की चीखें निकल, अगर आपकी गवर्नमेंट रो रही है ना, हमारी गवर्नमेंट टेंशन में है कि या अल्लाह ये वबा ना आए, ये वबा ना आए। इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, अब पता नहीं, मुझे पीटीआई वाला ना समझ लेना, खान साहब क्या कर रहे हैं, खान साहब खेल रहे हैं कि यार अगर वबा ज्यादा फैल गई तो हमारे पास तो ट्रीटमेंट ही नहीं है। यानी वो फ्रंट फुट पे जाके खेल रहे हैं, एडवांस में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जो जॉबियन लोग हैं ना, ये सब लोग वो हैं दिहाड़ी बाजना। यानी शाहिद अफरीदी वाला हमारा हाल है, बॉल आई या बल्ला घुमा देना, लग गया तो छक्का, ना लगा तो आउट। अब पूरी कौम का प्रॉब्लम क्या है? 90% कौम वो है जो बेचारे जिनको लाले पड़े हुए हैं, ठीक है ना, कि यार अगर 1 महीने और लॉकडाउन चल गया तो क्या करेंगे। अब मैं बड़े बड़े बिजनेसमैनों के पास बैठता हूँ जिन्होंने रोना शुरू कर दिया है कि यार अगर रमजान के महीने में भी कारोबार बंद रहा तो फिर क्या करेंगे। ठीक हो गया ना। अब हमने ये चीज अगले को समझानी है। आप अपनी अचीवमेंट ना बताएं, आप उसको रीजन बताएं कि आपने इस बिजनेस को पार्ट टाइम के तौर पर क्यों लिया है, और आपको इस बिजनेस में कौन कौन सी क्वालिटीज नजर आई हैं। देखिए ना, आप कराची जा रहे हो जुबैर, अब मेरी बात को समझिएगा, आपने कराची जाना है, आप बस में बैठे हो,
मेरी आपसे मुलाकात होती रही यार खान, मैं नीचे खड़ा हूं, मैं आपको कहता हूं जुबैर भाई कहाँ जा रहे हैं, आप कहते हैं मैं कराची जा रहा हूँ, कराची में मेरा कैरियर बन जाएगा। मैं कहता हूँ अच्छा 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 अच्छा, पहले मुझे कराची दिखाओ तो मैं आपके साथ चलूंगा। आप मुझे कराची दिखा लोगे? नहीं, साथ आप चलना मुझे पड़ेगा। सिर्फ इतना कहोगे कि ये रोड कराची जाता है, ये कंफर्म बात है, ये रोड मंजिल पे जाता है, और मैं अभी मुसाफिर हूं, मेरा अभी स्टार्ट है। आपको जरूरत नहीं है अपनी बड़ी आप ये बताएं कि आपने किस लॉजिक पे इसको ज्वाइन किया है। नर्सरी प्रेप का बच्चा बता सकता है कि वो पीएचडी कर लेगा? नहीं। वो उसको सिर्फ इतना, वो कहता है यार मेरा स्टार्ट है भाई, मैं भी स्टार्ट में हूँ, ठीक है ना, मैं भी स्टार्ट में हूँ, लेकिन ये मुझे क्लियर हो गया है, मुझे अपना विजन क्लियर है, मुझे मेरी मंजिल नजर आ रही है कि मैंने कहाँ जाना है। हाँ, इस रास्ते पे मंजिल जरूर है, आपको अभी अचीवमेंट बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यार मैं भी लर्निंग कर रहा हूं, अगर कोई बंदा आपसे सवाल करता है 2 महीने हो गए सीख रहा है, उससे कहो यार सूट की सिलाई सीखने के लिए 3 साल लग जाते हैं, कार का मैकेनिक बनने के लिए 7 साल लग जाते हैं, और आप मुझे कह रहे हो इतना बड़ा बिजनेस है, मैं घर में बैठा हूँ यार, मैं अपनी जॉब के बाद शाम को फ्री टाइम में करता हूँ, और करता मैं अपनी मर्जी से हूँ। आप ज्यादा तेज कर लो। इन सबको पता है सर, इन सबको रियलिटीज का और हकीकत का पता है, सिर्फ कामचोर बंदा आपको कहेगा अपनी अचीवमेंट बता, और अगर आप उसको क्लियर कर दो ना कि यार मेरा स्टार्ट है, स्टार्ट में कोई अचीवमेंट नहीं होती। अगर अचीवमेंट देखें तो हमारे वजीर आजम साहब की 97-8 में एक वोट नहीं मिला इनको, ठीक है ना, लेकिन वो स्टार्ट में थे। उनको किसी जर्नलिस्ट ने पूछा था कि आपको कोई वोट भी नहीं मिला, उसने कहा मेरे वोटर छोटे हैं, जब लोगों को समझ आएगी लोग आ जाएंगे। इसी तरह अब हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना टाइम्स वाले, ये बात समझ लें, पूरी दुनिया में लोग इसके यूजर बन गए हैं, पूरी दुनिया में लोग हेल्थ 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 की तरफ चले गए हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं लोग, उसको न्यूट्रिशनिस्ट की तरफ चले गए हैं। बाहर के मुल्कों में जो बंदा डॉक्टर ड्रग यूज करता है, जो जिसको हम मेडिसिन कहते हैं, वो कहते हैं ड्रग यूजर है, जैसे हम कहते हैं चरसी है, उसको बहुत बुरा फील करते हैं, ठीक है। जो न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाता है उसको कहते हैं यार बड़ा जबरदस्त बंदा है, तो यार तू बड़ा काबिल आदमी है, ठीक है। अब हमारे मुल्क में शुरू हो गया। आज मैं सुबह ना वॉक कर रहा था, हमारे साथ एक बंदा वॉक करता है, उसने, मैं ना पिक भेजता हूँ जी सब लोगों को, आप पिक देख के अंदाजा लगाइएगा उस बंदे की एज, आप मुझे कहोगे सर 45 ईयर्स है, उस बंदे की एज 67 ईयर्स है। वो पुशअप करता है, वो वॉक करता है, वो बंदा जॉगिंग करता है, और जब वो पुशअप करता है ना, तो हम लोग हाथ लगाते हैं ना, हाथ लगा के पुशअप, वो सर नीचे लगाता है जमीन पे, सर जमीन पे लगाता है, माथा अपना ग्रास पे लगाता है, घास पे, और पीछे पुशअप लगाता है। मैं कल आप लोगों को वीडियोस भेजूंगा, सर 67 ईयर्स एज, और क्या उस बंदे की फिटिंग है। वो मेरे साथ दो मोटे मोटे जो वॉक करते हैं ना सुबह, मेरे दोस्त, वो हमारे साथ थे। जब उन्होंने एज सुनी यूं हक्के बक्के, मैंने उनसे कहा, मैं कहा ये 86 साल का होकर भी ऐसा ही रहेगा, हाथों से पता नहीं लग रहा था इतनी एज है। उन्होंने जब बताया कि 71 में मैंने मैट्रिक किया है, मैं बड़ा मोटिवेट हुआ। मैंने उनसे कहा, मैं कल से एक्सरसाइज वॉक डबल, एक्सरसाइज का टाइम डबल, हमने भी यार यही इसी लेवल पे पहुंचना है। सर अच्छी आदतें और अच्छा कैरियर याद रखें, जब आप स्टार्ट करते हैं ना तो बड़ा स्लो होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन जब 10 साल बीत जाएंगे जुबैर भाई, फिर आप लोगों में बैठोगे तो आपको डिफरेंस पता लगेगा कि आपने कितनी बड़ी अचीवमेंट दी है, ठीक है। अचीवमेंट के स्टार्ट में अचीवमेंट डिस्कस ना करें, है ही नहीं। आपकी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आपने प्लेटफॉर्म सही सिलेक्ट कर लिया है। लोगों को 25 साल जॉब करने के बाद कहते हैं आपस में बैठ के, मेरे मुकद्दर में नहीं था, मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। उसकी वजह हम डिस्कस ही नहीं करते, बैठ के सोचते ही नहीं है। देखिए ना, मैं वापडा में था तो 2002 में मेरी ज्वाइनिंग हुई ना, मेरी सैलरी थी 2856 रुपए, और 9 साल के बाद मैं पहुंचा था 14,100 रुपए पे। यानी जिस महीने मैंने टाइम्स छोड़ी है, मैं वापडा में प्लेटिनम हो गया था, मेरा चेक 2 लाख से ऊपर चला गया था, तो तब उस महीने मैंने छोड़ी, उस महीने मैंने एक सैलरी ली थी 14,100 रुपया, 9 साल के बाद। अब आप जॉब करते हो, आपको बखूबी अंदाजा है, ठीक है ना। इसलिए आप बताएं कि यार मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि मुझे प्लेटफॉर्म अच्छा मिल गया है, क्लियर। और प्लेटफॉर्म भी वो मिला है जो आने वाले वक्त है यार। मैं कहता हूँ टाइम्स वाले ना, वो आज वो बड़ी प्यारा, मैं एक बयान सुन रहा था कालमे दीन का, तो वो बड़ी प्यारी बात कर रहे थे। वो कहते थे यार ये अल्लाह का हम पे इतना करम है कि हमें मुसल्ला ना मिले सजदा करने के लिए, हमें तो कोयलों पे करना चाहिए कि या अल्लाह तूने हमें इतना बड़ा नवाजा। वो कह रहे, मिसाल दे रहे थे कि बाहर गली में खड़ा होकर जो बंदा कोई छोटी छोटी चीजें सेल कर रहा है, वो भी इंसान है। वो कहते तू आप ये बताओ ना कि आपके अंदर क्या खूबी है कि अल्लाह ने तुझे गाड़ियां दी हुई हैं और आप लाखों रुपया कमा रहे हो, आपके बच्चे अच्छे खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उसमें क्या कमी है? उसने कुछ नहीं बिगाड़ा हुआ, ये अल्लाह पाक का करम है। जुबैर भाई ये हम पे ना, टाइम्स वाले लीडरों पे अल्लाह का करम है, हम सही जगह पे हैं। मेरे साथ जो दोस्त मुझे छोड़ के गए थे ना, अब सब किसी एक दूसरे का राब्ता होता है, सर बड़ा नुकसान कर लिया, सर बड़ा नुकसान कर लिया।
सर हमें कहानी समझ आ गई, प्लेटफॉर्म टाइम्स ही है, ठीक है ना। इसलिए ये आपकी बड़ी अचीवमेंट है कि आप सही जगह पे आए हो, वरना जैसे आप गए थे ना यहाँ से हमारे ऑफिस से होके वापस, मैं कहता हूँ आपकी बड़ी गुड लक है, आपको फिर भी बात समझ आ गई है, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए, इस भी आखिरी स्लाइड है, सर मुझे डिस्कस करने दे, वो ना लिंक खत्म हो जाए। सर आप बात कर रहे थे तो इसी बात को कि हम एक अच्छी जगह पे आ गए। सर जी कैनेडियन ना लॉ पास करवाने जा रहे हैं, यानी 31 साल के बाद जो बंदा भी सप्लीमेंट नहीं लेगा वो बंदा वो बहुत बड़ा जो मुजरम होगा, वो अपने साथ भी वो कहते हैं कि ये बंदा खालस नहीं है, वो हमारी जो है कंट्री के साथ भी लायल नहीं है। तो सप्लीमेंट वो रेगुलर यूजर का वो बिल पास करवाने जा रहे हैं। और माशाल्लाह। दुनिया के अंदर, हाँ जी, और दुनिया के अंदर सर ये जो प्रॉब्लम है, यानी डाइट रिगार्डिंग जो डिजीज है दुनिया के अंदर 60 to 65% है ये डिजीज ना सर। और फिर एक्सरसाइज रिगार्डिंग जो डिजीज हैं वो 5 to 10% है। और फिर स्लीप रिगार्डिंग डिजीज 10% है। जो स्ट्रेस रिगार्डिंग डिजीज हैं वो 15% है। और ये इन सब का सोल्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है जी। यानी हम एक अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को टच कर चुके हैं जी, और इसके जरिए हम एक बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी कर सकते हैं। तो ये सर आपकी बात को, हाँ जी, थैंक यू कैसर भाई, जज़ाकल्लाह, आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन। देखा ना, ये हमारी गुड लक है। अच्छा ये लक हमारी ऐसे कि अल्लाह पाक ने हमें सही फैसले की तौफीक दी है, वरना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं समझ आती बात की, क्लियर है ना। इसलिए ये हमारी अचीवमेंट है कि हम सही वक्त पे, और आप लोग ना जुबैर भाई जो जितने नए लीडर्स हैं, आप लोग अपने ज़हनों में से ये बात निकाल दें कि हम लोग बड़ा फासला तय करके बैठे हैं, ठीक है। इस वक्त जो काम की पोजीशन है हम सब बराबर हो चुके हुए हैं, ठीक है ना। जिस लेवल पे एक ब्रॉन्ज मेंबर खड़ा है ना, जिस लेवल पे जुबैर खड़ा है, उसी लेवल पे राशिद इकबाल खड़ा है, क्लियर। और एक चीज याद रखें, मैं जब शुरू में आया था तो मुझे सुल्तानी साहब ने एक सीनियर की तस्वीर दिखाई थी ना, वो उस वक्त सीनियर सेल मैनेजर थे, मैं न्यू था, बिल्कुल न्यू मेंबर था। तो मुझे सर ने कहा, मैंने कहा सर इनकी, मुझे उन्होंने चेक्स दिखाए, मैं हैरान हो गया, मैं कहा सर बड़े लाखों के चेक है इनके। कहते हाँ जी। उस वक्त उस यार 2010 में 4 लाख या 5 लाख रुपए बहुत इनकम होती है, तो उनका चेक बहुत अच्छा था। मैंने जब चेक देखे मैं यूं चेक देखता रह गया। तो सर ने मुझे कहा कि राशिद, बड़ी मुझे बात आज भी याद है कि राशिद इस प्लेटफॉर्म पे, टाइम्स के प्लेटफॉर्म में नया मेंबर और सीनियर सेल मैनेजर, सेल डायरेक्टर बराबर हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको बाद में स्टार्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, लेकिन आपको क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में ताकत है, ठीक है। तो आप बेशक बाद में स्टार्ट कर गए, कोई रौला नहीं है। अब हम लोग सिंपल बराबर एक पोजीशन पे सबके सब खड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा अब ये एक्शन क्या है जी, बिजनेस प्रेजेंटेशन फॉलो अप एक्टिविटी, टेक एक्शन नाउ। अच्छा ये अपने पास है ना, ये बनानी है प्रेजेंटेशन की, आप लोगों ने परफॉर्मा बना लेना। कहता है एवरी टाइम यू फिनिश द बिजनेस प्रेजेंटेशन प्लीज राइट देयर नेम इन द शीट। कहता आप जब भी प्रेजेंटेशन किसी दोस्त को दें, उसका नाम अपनी शीट में दे दें। यू आर गोइंग टू प्रेजेंट 100 पीपल ऑन द बिजनेस प्लान एवरी मंथ। कहता आप हर माह 100 लोगों को आप प्रेजेंटेशन दोगे, ठीक है। 100 people on the business plan every month. You are going to present 100 people on the business plan every 1 month. कहता हर महीने आप 100 लोगों को प्रेजेंटेशन दोगे। You may go on to becoming senior sales manager even before you finish 100 people. कहता हाँ, वो कहता कि अगर आप 100 लोगों को प्रेजेंटेशन देते हो ना, तो कहता खूबसूरती इस बिजनेस की क्या है कि अच्छा आपने ये यहाँ पे ये 100 लोग कौन है ये समझो, जो आपके पर्सनल है। जब आप प्रेजेंटेशन देना शुरू करें, 4-5 लोगों को 10 को दोगे, आपकी 2-3 लोगों की टीम बन जाएगी, फिर वो अपने कस्टमर आपके पास लेके आएंगे, आप उनको भी प्रेजेंटेशन दोगे। वो आपने काउंट नहीं करनी, वो आपने काउंट नहीं करनी है, ठीक है ना। आपने सिंपल काउंट करना है जिस प्रेजेंटेशन, जो आपका पर्सनल कस्टमर है, आपने, वो कहता है जब तक आप अपने 100 पूरे करोगे, आप सीनियर सेल मैनेजर के रैंक पे पहुंच चुके होगे। हमारा प्रॉब्लम ये है, मैं ना सर यहाँ पे माशाल्लाह बड़ी खतरनाक बात है, शायद करनी नहीं चाहिए, इसमें ना बहुत सारे सेल मैनेजर हमारी ट्रेनिंग में ऐड है ना। कैसर यासीन साहब हैं, मंठार खान है, नाजिम शाह साहब हैं, ठीक है, और भी लोग होंगे, मुझे नजर नहीं आ रहे। हाँ जी, जो सीनियर टाइप के लोग हैं ना, सारे समझ लें, जो प्लैटिनम और सेल मैनेजर और गोल्ड, इन लोगों का प्रॉब्लम पता है क्या है, इनमें से सब ने, किसी ने 35 लोगों को प्रेजेंटेशन दी हुई है, किसी ने 30 को, किसी ने 40 को, और जिसने बड़ा तीर मारा होगा उसने 50 को प्रेजेंटेशन दी होगी। प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, इन्विटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। और जिसने मैक्सिमम, सर मैं तो चैलेंज करता होता हूँ लोगों को बैठ के, जब सेल मैनेजर्स की मीटिंग होती है, कि जिस बंदे ने 36वें बंदे को प्रेजेंटेशन दी वो हाथ खड़ा कर दे। एक हाथ खड़ा नहीं होता,
एक हाथ भी खड़ा नहीं होता है। इसका मतलब लोग काम नहीं करते जो करने वाला है। तो प्रेजेंटेशन करेंगे, ये परफॉर्मा बना लें, आपने 100 खानों का परफॉर्मा बना लेना है कि मैंने फलां डेट को फलां बंदे को प्रेजेंटेशन अपने डायरेक्ट कस्टमर को दे दी। और जब आप 100 कस्टमर को पूरी करेंगे, इंशाल्लाह आपका रैंक जो है ना वो इंशाल्लाह सीनियर सेल मैनेजर हो चुका होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाए बिल्कुल जी सही एंड अगली स्लाइड पे चलें। बिल्कुल ऐसे ही अगली सर। स्लाइड क्या है? एंड है मेरे सर ख्याल ये है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल सही कहा ऐसे ही है कैसर भाई? सर, बिल्कुल ठीक जी, 100%। सर मैं कहता आप हूँ तो 100 अपना को दे ले बंदा प्रेजेंटेशन डायरेक्ट, तो मैं कहता हूँ HD बंदा हो जी, ये रियल बात असल है में सर। कैसर भाई हमारे स्लाइड खत्म कर दें, रिकॉर्डिंग बेशक फिर आज खत्म कर दें, कंप्लीट है हमारी ट्रेनिंग, फॉलो अप कल करेंगे इंशाल्लाह जी।